आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। जिंदा रहने की, उम्मीद की और इंसानी जज्बे की एक ऐसी दास्तान जो पूरे 13 साल तक दुनिया की नजरों से ओझल रही। कभी सोचा है कैसा महसूस होता होगा जब अपने ही लोग किसी को मरा हुआ मान लें? जब सारी दुनिया भूल जाए कि कोई मौजूद भी है, लेकिन वो हर एक सांस के लिए लड़ रहा हो। बस यही एक सवाल फ्लाइट 6 के उन बचे हुए लोगों की पूरी जिंदगी बन गया था। मतलब दुनिया के लिए तो ये कहानी खत्म हो चुकी थी, अखबारों में नाम छप गए, शोक मनाया गया। लेकिन उस अनजान टापू पर उन बचे हुए लोगों के लिए असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक नॉर्मल सी फ्लाइट एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गई? चलिए जानते हैं उस दिन की कहानी जिस दिन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। पैन एम फ्लाइट 6 ने हवाई से उड़ान भरी। सब कुछ एकदम सामान्य था। फिर अचानक 4 हथियारबंद लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, प्लेन एक भयानक तूफान में जा फंसा। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन समंदर में जा गिरा। 77 में से 60 लोग किसी तरह बच तो गए, पर अब वो थे कहां? एक अनजान ठंडे समुंदर के बीचों बीच, जहां दूर दूर तक सिर्फ मौत की लहरें थीं। ये दुर्घटना तो सिर्फ शुरुआत थी। असली लड़ाई तो भूख, प्यास और टूटती उम्मीदों से थी। तो सवाल ये था कि मौत के मुंह से निकले ये 60 लोग अब खुद को बचाएंगे कैसे? और ऐसे ही अंधेरे में एक रोशनी बनकर उभरे मिस्टर डेविड, जो पेशे से एक स्कूल टीचर थे। उनके शब्दों ने टूटे हुए लोगों में हिम्मत भर दी। यहीं से एक लीडर का जन्म हुआ जिसने सबको एक साथ जोड़े रखा। उन्होंने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। सबसे पहला काम पास के एक द्वीप पर पहुंचना, फिर पीने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करना, खाने की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बनाना और सिर छिपाने के लिए झोपड़ियां तैयार करना। ये एक तरह से अराजकता में व्यवस्था लाने की पहली कोशिश थी। और अब आता है कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। एक तरफ ये लोग हर पल मौत से लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया उन्हें मरा हुआ मान चुकी थी। देखिए, द्वीप पर हालात बहुत ही खराब थे। साफ पानी और खाने की कमी ने बीमारियां फैला दीं। कुछ ही महीनों में 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। 60 की गिनती अब 50 पर आ गई थी, और हर मौत उनके हौसले को तोड़ रही थी। ये 2 अलग अलग हकीकतें थीं, 2 दुनियाएं। एक तरफ द्वीप पर जिंदा रहने की जंग चल रही थी, और दूसरी तरफ घर पर उनके परिवार उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। दुनिया उन्हें एक दर्दनाक याद बनाकर आगे बढ़ चुकी थी। और फिर एक दिन लगा जैसे कोई उम्मीद की किरण दिखी हो, लेकिन वो भी तुरंत बुझ गई। आसमान में एक जहाज दिखा। वो सब चीखें, चिल्लाए, आग जलाई, लेकिन जहाज गुजर गया। उस एक पल में कई लोगों का हौसला हमेशा के लिए टूट गया। जब ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म, ठीक तभी उस वीरान द्वीप पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने निराशा के अंधेरे में एक नई सुबह ला दी। 2 साल की मौत और निराशा के बाद एक महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची की पहली किलकारी ने, सच मानिए, पूरे द्वीप का माहौल ही बदल दिया। ये मौत पर जिंदगी की जीत थी। उस बच्चे ने सबको जीने की एक नई वजह दे दी। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, वो एक पूरा समाज बना रहे थे। मिस्टर डेविड ने एक स्कूल खोला। उन्होंने हर साल सर्वाइवल डे मनाना शुरू किया, और अगले 10 सालों में द्वीप पर 5 और बच्चों का जन्म हुआ। लेकिन हाँ, जिंदगी के साथ मौत का सिलसिला भी चलता रहा। 7 और लोगों की जान चली गई। तो अब जन्म और मृत्यु के बाद कुल मिलाकर वो 48 लोग थे। एक छोटा सा समाज जो बाकी दुनिया के लिए मौजूद ही नहीं था। 13 साल, एक लंबा, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। जो बच्चे द्वीप पर पैदा हुए थे वे अब बड़े हो चुके थे। उनके लिए तो यही दुनिया थी। और फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। 13 साल मतलब 4745 दिन। इतने लंबे सन्नाटे के बाद वो कौन सी आवाज थी जिसने उनके इस इंतजार को तोड़ा? एक बड़े जहाज के हॉर्न की आवाज। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लगा जैसे कोई वहम हो। लेकिन जब आवाज दोबारा आई तो सब पागलों की तरह समुद्र की ओर भागे। इस बार चमत्कार सच हो गया था। जब ये 48 लोग वापस आए तो दुनिया हैरान रह गई। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर एक सर्वाइवर की डायरी सामने आई, जिसमें 13 सालों का हर दिन दर्ज था। हर संघर्ष, हर मौत, हर जन्म।
ये इंसानी हौसले का जीता जागता सबूत था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सभ्यता के सारे नियम खत्म हो जाते हैं, जब सिर्फ जिंदा रहना ही मकसद होता है, तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें जानवर बनने से रोकती है और इंसान बनाए रखती है? शायद इसका जवाब एक दूसरे के लिए जीने की जिद में ही छिपा है।